मॉक टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों मॉक टेस्ट लगा के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा स्टडी किए हुए? अगर कहा जाए तो 100 या 150 मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस उन लोगों से अधिक बढ़ जाता है जो बस थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे मॉक टेस्ट क्यों, किस लिए और कितना इंपॉर्टेंट। बने रहिए, आगे देखते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं द एजुकेटर, और जी सही बात है ये कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे एग्जाम के रास्ते कुछ ज़्यादा आसान बनाना है, अगर सिलेक्शन को थोड़ा सा और इजी वे में लेना है तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कितना लगाएं, लगाने के बाद क्या करें, ये सब इंपॉर्टेंट है और कहाँ से लगाएं। सबसे पहले है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। देखिए, वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे ऐप हैं, तो आप किसी भी ऐप पे, ट्रस्टेड ऐप पे जो आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट देता है आप उस पर जा सकते हैं। मैं मेनली बात करता हूँ टेक्स्ट बुक पे। अगर टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा भी दे रहा है, खास करके रेलवे एग्जाम की बात करूंगा तो टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट दे रहा है। आप वहां जाके प्रीवियस ईयर हो सारा कलेक्शन है, वहां पे आप उसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपको रियलाइज होगा, क्योंकि वहां पे एक बहुत ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट रहते हैं, तो आप अपने आप को क्या कहते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो ऐप जो है सो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता आप यही ऐप ले लो, आपका मन, आप जो भी ऐप ले लो। दूसरा, कितना लगाना चाहिए, एक या दो नहीं लगाना है। कम से कम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करो तो मिनिमम 60 लगाओ, मैक्सिमम 100 लगाओ। मिनिमम 60 मैक्सिमम 100 लगाने का मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उस 100 क्वेश्चन को या 120 क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आप इतना सारा सेट लगा दिए हो। अगर आप 100 लगाए हो तो 100 गुना 100 10,000 क्वेश्चन भी आपके नजर के सामने से गुजर चुका है। और 10,000 क्वेश्चन का अगर हम जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो पता समझ सकते हैं कि आपका तैयारी कितना मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आपको कम से कम 50 और मैक्सिमम 100 तो लगाना ही लगाना है। तो ये था कितना लगाएं। अब है कि हाउ टू यूटिलाइज मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐप सेलेक्ट कर लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, लगाने के बाद क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको यह बताता हूं कि जब भी मॉक टेस्ट लगाओ, एक रजिस्टर अपने आप को नोटबुक में रजिस्टर बना लो। मॉक टेस्ट नंबर इतना, इतना मार्क्स है, इतना गलत किया, उसके बाद से रैंक क्या है, बस इतना 3-4 चीज मेंटेन करना। 50-100 जो भी लगोगे सबका मेंटेन करना, बस पहले ये काम कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, जब भी मॉक टेस्ट लगाना किसी भी चीज का वेट मत करना कि ये टॉपिक पढ़ के लगाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ के लगाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ के, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये बताना कि आप लोगों में से कितने लोग मॉक टेस्ट लगाते हो, सब धर्म से बताना कमेंट बॉक्स में, और कितना मार्क्स आ रहा है आप लोगों का। तो मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो ये मत देखना कि मेरा ये टॉपिक नहीं छूटा है तो नहीं पढ़ा हूं तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, भले ही आप 10 टॉपिक क्यों ना नहीं पढ़े हो, वो मैटर नहीं करता। तो मॉक टेस्ट लगाना आपको कंपलसरी है। एक रजिस्टर बना लेंगे, उस फॉर्मेट में किस तारीख को लगाया, कितना मार्क्स आया, रैंक क्या आया, एक्यूरेसी क्या आया, परसेंटाइल क्या है, ये सारा नोट करेंगे उसमें, और गलत कितना कर रहे हैं, ठीक है। जितने, और एक और हमको रजिस्टर चाहिए, बताता हूं किस लिए। जब मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ मत करो, एनालिसिस वगैरह छोड़ो, जाओ सॉल्यूशन पे, देखो कि किस किस क्वेश्चन को जो मैंने बनाया और गलत हुआ, सबसे पहले उसको एनालाइज करो। कहां गलत हुआ, अपने दिमाग में स्ट्राइक करो कि इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से बनाते तो सही आता और यहां पे गलत हुआ। यानी कि एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नहीं बना या जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ उन सारे क्वेश्चन को, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो मैथ्स का हो। अगर मैथ्स का हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, जीएस का हो तो नोट बना के उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग सारे कुछ को 10-5 पॉइंट में लिख के उसमें नोटबुक में डाल देना है। इस पद्धति से क्या होगा कि जब आप 10 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा तैयार रिवीजन के लिए। और कोई ऐसा कंटेंट नहीं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक का हो, ओवरऑल टॉपिक, ओवरऑल कंटेंट रहेगा आपके पास, जहां से आप किसी भी टॉपिक को तुरंत क्लिक कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ रहे हो आप वहां पे, तो इस तरीके से क्या करना है, सारा का सारा जितना भी सेट लगाओ सबका एनालिसिस करके उस नोटबुक में डाल दो, और उस नोटबुक को हर 2 दिन पे रिवाइज करना है। रटना नहीं, बस रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद जो हमारा वो एक क्या कहते हैं इंडेक्स था, इसमें मैं अपना मार्क्स वगैरह देख रहा था, उसमें चेक करना है कि क्या मेरा प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ, मार्क्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मार्क्स बढ़ रहा है घट रहा है वो बेटर नहीं है, क्वेश्चन जो है सो कितना गलत कर रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन गलत करना। देखोगे आप जब पहला मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप 20, 25, 15 क्वेश्चन गलत करोगे। वही जब 15-20 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस हिसाब से आप गलत करोगे। तो जाहिर सी बात है, आप अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है।
और अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में, रेलवे के एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका एक क्या कहते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, औरों से बेहतर महसूस करोगे। भले आपके अंदर कंटेंट कितना भी कम हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा फुलफिल पाओगे। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ, भले ही तैयारी कम हो ज्यादा हो, मैटर नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।